जो कंपनी का बाय डिफ़ॉल्ट खुद का दिया हुआ है, आपको अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले फीचर की बात करते हैं। अगला फीचर है हेवी गेमर्स के लिए, जो लोग गेम ज़्यादातर खेलते रहते हैं, उन्हें एक चीज़ की हमेशा परेशानी आती है, ये नीचे की बटन जो नेविगेशन बटन दी हुई रहती है, ये हमेशा डिस्टर्ब करती है उन्हें गेम के दौरान, क्योंकि जैसे ही ये प्रेस करोगे तो कोई ना कोई मेन्यू खुल जाएगा और उन्हें डिस्टर्ब होता है गेम के लिए। तो Xiaomi Redmi Note 3 ने इस चीज़ को समझा है और आपके लिए लाया है एक स्पेशल फीचर। जब आप ये टॉगल्स खोलेंगे उसमें एक बटन्स का ऑप्शन मिलता है। ये बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो नीचे की नेविगेशन बटन डिसेबल हो जाती है। अब आप गेम खेलिए या और भी कोई काम करिए जिसमें आपको ये बटन की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं और आपका काम होने के बाद जब आप चाहें इन्हें इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करने के लिए वापस से हम टॉगल्स में जाएंगे। ये अभी तो जैसे देख सकते हैं आप ये काम नहीं कर रही है। आप टॉगल्स में जाएंगे, टॉगल्स में जाने के बाद वहीं पे बटन्स को वापस प्रेस किया। प्रेस करने के बाद ये देखिए आप ये वर्क करना चालू कर देती है। तो ये एक अच्छा फीचर है खास करके हेवी गेमर्स के लिए। अगले फीचर की बात करते हैं। अगला फीचर है नोटिफिकेशन लाइट, जो यहाँ पे दी हुई रहती है ऊपर। ये जो आप नोटिफिकेशन लाइट देख रहे हैं जो ब्लिंक कर रहा है, ये देखिए Redmi Note 3 में आपको मिलता है मल्टी कलर नोटिफिकेशन लाइट। ये नोटिफिकेशन लाइट आपको दिखाता है कि कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपके पास पेंडिंग है। जैसे अभी हमारे पास इसमें मिस कॉल पेंडिंग है, इसकी सेटिंग्स कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और अगर अलग कलर चूज़ करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। नोटिफिकेशन लाइट यूज़ करने के लिए आप जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद हम चलेंगे एडिशनल सेटिंग्स। एडिशनल सेटिंग्स के बाद में हम चलेंगे नोटिफिकेशन लाइट वाला ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पे आपको मिलता है नोटिफिकेशन लाइट कलर्स। ओपन करेंगे, ये इतने कलर ऑप्शन आपको मिलते हैं, ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, सायन, वाइट और वायलेट। इनमें से आप कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर मोबाइल्स में आपको एक या दो कलर का ही ऑप्शन मिलता है, लेकिन आपको इसमें मल्टी कलर्स का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा एक और चीज़ है, इन्होंने जो नीचे दो डेडिकेटेड चीज़ों के लिए स्पेशल दे रखा है। आप जैसे कि कॉल्स लाइट कलर, कॉल्स के लिए स्पेशल आप अलग लाइट कलर चूज़ कर सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और एक होती है मैसेज के लिए आप अलग चूज़ कर सकते हैं। मतलब 3 कलर चॉइस आपको मिलती है। तो एक अच्छा फीचर है ये मल्टी कलर नोटिफिकेशन लाइट से। आपको बगैर जो मोबाइल होता है उसे चालू करे ही आप जान सकते हैं कि आपके सिस्टम में क्या चीज़ पेंडिंग है, क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है। चलिए अगले फीचर की बात करते हैं। अगला फीचर जो Redmi Note 3 में दिया हुआ है वो है इंफ्रारेड ब्लास्टर, IR ब्लास्टर जिसको बोलते हैं। टॉप पे मिलता है ये आपको। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपके रिमोट्स हैं जो इंफ्रारेड के थ्रू ऑपरेट होते हैं, लाइक टीवी या एसी का रिमोट, वो आप अपने मोबाइल के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। यानी उन रिमोट्स की आप कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल को ही एक रिमोट बना सकते हैं, चाहे वो एसी का रिमोट हो, टीवी का रिमोट हो, टाटा स्काई या सेटअप बॉक्स कोई का रिमोट हो, सबके लिए एक सिंगल मोबाइल फ़ोन ही सबके लिए काम करेगा। वो कैसे काम करता है और उसकी कैसी एप्लीकेशन इसमें दी हुई है, आइए देखते हैं। इसको ओपन करने के लिए हम चलेंगे टूल्स में। टूल्स में देखेंगे MI रिमोट यहाँ पे मिलता है आपको। इसको ओपन करेंगे तो अभी यहाँ पे कोई भी रिमोट आपको दिखा नहीं रहा है क्योंकि डाउनलोडेड नहीं है। तो आपको पहले तो ये वाईफाई या फिर आपका कोई भी डाटा नेटवर्क ऑन कर लीजिए और ऐड डिवाइस करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि कौन सा रिमोट डाउनलोड करना है आपको, टीवी का, एसी का, फैन का, बॉक्स का। सपोज चलते हैं टीवी के ऊपर, टीवी का रिमोट हमें डाउनलोड करना है। तो टीवी में से भी पूछेगा आपको इतनी सारी कंपनियां हैं, कौन सा रिमोट चाहिए आपको, LG का, सैमसंग का, सोनी का। तो चलते हैं, सपोज सैमसंग का चाहिए हमें, तो ये बताएगा कि आप टीवी को ऑन करिए और उसे पॉइंट करिए, तो वो डिटेक्ट कर लेगा कि आपका मॉडल कौन सा है, आपका टीवी कौन सा है और उसके लिए कौन सा सुटेबल जो रिमोट है वो लगेगा, उसको वो डाउनलोड कर लेगा। डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो अभी ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे आपका रिमोट आके सेव हो जाएगा। तो आप इन फ्यूचर आपको डाटा नेटवर्क ऑन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑफलाइन आपको अवेलेबल रहेगा, उस रिमोट को आप हमेशा यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप जो दूसरी चीज़ें हैं, आपका फ़ैन है, DVD प्लेयर है, जो भी रिमोट से ऑपरेट होता है उनके सारे रिमोट आप डाउनलोड करके रख लीजिए और मल्टी जो रिमोट है उनको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके फ़ोन से ही आप रिमोट बना सकते हैं और सारी चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं। ये तो हो गया इनका खुद का एप्लीकेशन। अगर आप चाहें कि इनका एप्लीकेशन वैसे तो बहुत अच्छा है और आपका रिमोट इसमें नहीं मिल रहा है, कि आपका टीवी जो है मॉडल इसमें अवेलेबल नहीं दिखा रहा है, तो जो प्ले स्टोर पे दूसरी एप्लीकेशन है जो आपके टीवी या मॉडल को सूट करती है, उसकी में अगर आपका रिमोट अवेलेबल है तो वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और वो भी इस जो IR ब्लास्टर के साथ है वो वर्क प्रॉपर करेगी। चलिए अगले फीचर की बात करते हैं। अगले फीचर में हम देखते हैं कि जैसे 5.5 इंच का आपको डिस्प्ले दिया हुआ है। कई बार क्या होता है, सिंगल हैंड में ऑपरेट करने में दिक्कत होती है, आपको 2 हाथों से चलाना पड़ता है फ़ोन। आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपके पास एक ही हाथ फ्री है और आपको इनकन्वीनियंट हो रहा है एक हाथ से टाइप करने में या एक हाथ से फ़ोन को यूज करने में, डिस्प्ले का साइज है वो आप छोटा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इसके लिए चलते हैं सेटिंग्स में।
सेटिंग्स में ये देखिए नीचे आएंगे तो एडिशनल सेटिंग के अंदर ये देखिए यहाँ पे मिलता है 100 मोड। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन ही रहता है, मतलब वैसे भी ऑन या ऑफ करने का कोई बटन नहीं है इसमें। और खाली एक चीज़ बताई हुई रहती है कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं 4.5 इंच रखना है, 4 इंच या 3.5 इंच, इनमें से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे अभी हम 4 इंच सिलेक्ट कर लेते हैं। और बाकी चीज़ों में एक ऊपर रहता है आस्क बिफोर इंटर 100 मोड, तो इसे भी हम बंद ही रहने देते हैं, क्योंकि नहीं तो पॉपअप एक ऑटोमेटिक आएगा आपके सामने, वो पूछेगा कि आपको ऑन करना है क्या, तो उसको भी हम ऑफ ही रहने देते हैं। चलिए इसको करके देखते हैं कि आपकी स्क्रीन छोटी होती है तो कैसे दिखती है। इसको ऑपरेट करना बड़ा ही सिंपल है। जो बीच वाली बटन है उसको जैसे ही आप स्लाइड करेंगे तो ये छोटी हो जाती है, और अगर आपने इस साइड स्लाइड किया तो ये इस साइड आ जाएगी। बड़ा करना है तो डबल टैप किया, कहीं पे भी जो ब्लैंक एरिया रहता है वहाँ पे डबल टैप किया, बड़ी हो जाएगी। ये इस साइड आ गया। अब आपको इजीली यहाँ से ऑपरेट करने में मिलता है। एक हाथ ही आपका इस पर टाइप कर सकता है या आपको पूरा फ़ोन को ही यूज कर सकता है, और जैसे ही बड़ा करना हो ये बड़ा हो जाएगा। अगले फीचर की बात करते हैं। अगला फीचर है वॉलपेपर्स। ये जो लॉक स्क्रीन है, यहाँ पे जो वॉलपेपर देख रहे हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको हर दिन एक नया वॉलपेपर आपको मिलता है। ये कैसे मिलता है, इसकी सेटिंग्स आप कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको मिलता है वॉलपेपर वाला ये ऑप्शन। यहाँ से आप चूज वॉलपेपर, और ये देखिए डेली लॉक स्क्रीन। इंडियन थीम के बेस के हिसाब से आपको यहाँ पे वॉलपेपर डेली आपको नया वॉलपेपर मिलेगा। जैसे अभी ये मिल रहा है, आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं रिफ्रेश करके यहाँ से। लेकिन शर्त ये है कि इसमें आपका वाईफाई या फिर मोबाइल डाटा ऑन होना चाहिए ताकि ये डाउनलोड कर सके। ये देखिए चेंज करते जाएंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे वॉलपेपर आपको यहाँ पे मिलते जाते हैं। ये देखिए ये वॉलपेपर सिर्फ आपकी लॉक स्क्रीन के लिए है। जो आपकी मेन स्क्रीन होती है एप्स वाली, उस पर नहीं मिलेगा आपको ये बाहर की जो लॉक स्क्रीन रहती है वहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, और डेली आपको नए नए वॉलपेपर ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगे। फीचर जो दे रखा है वो है टॉर्च। आपको टॉर्च तो हर मोबाइल में मिल जाता है जो फ्लैश आता है, लेकिन इसको बहुत इजीली ऑन कर सकते हैं। उसका एक शॉर्टकट दे रखा है उन्होंने, जो कि हिडन है, वो कहीं पे भी डिस्क्राइब नहीं कर रखा है। वो ये है कि जब भी आप पावर बटन ऑन करते हैं तो आपको अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको टॉर्च के लिए ऑन करने के लिए किसी और फंक्शन को ढूंढने की ज़रूरत नहीं। सिंपल होम बटन को आप प्रेस करके रखिए, 3 सेकंड तक या 2 सेकंड तक प्रेस करते ही ये टॉर्च चालू हो जाती है। बहुत ईजी है। आपको टॉर्च जब भी चालू करना हो, लाइट का यूज करना हो, फ्लैश का, तो बहुत आसानी से आप इसको चालू कर सकते हैं। बंद करने के लिए वापस से आप पावर बटन प्रेस करेंगे और ये बंद हो जाएगी। बहुत इजी वे में है। चालू करने के लिए वापस पावर बटन एंड जो होम बटन है इसको आपने प्रेस किया तो ये चालू हो जाता है। अगला हमारा जो फीचर है वो भी कुछ इस तरह ही है कि एक कैमरा जो होता है उसकी भी ज़रूरत आपको हमेशा पड़ती रहती है, तो उसको भी ऑन करने के लिए आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसका भी एक शॉर्टकट दिया हुआ है। आपने ये पावर बटन ऑन किया और लेफ्ट के लिए स्लाइड करना है, आपका ये कैमरा ऑन हो जाएगा। बहुत ही इजी में दे रखा है, शॉर्टकट दे रखा है। अगले फीचर की बात करें तो सबसे आखिरी फीचर है हमारा, और काफ़ी अच्छा फीचर है। आइए देखते हैं। सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है थीम्स का। थीम्स ये होती है कि आपके पूरे फ़ोन को चेंज कर देगी। जो अंदर से दिख रहा है लुक एंड फील आपको पूरा चेंज कर देगी। जैसे अभी आप बात करते हैं, हम सेकंड वाला थीम जो है ये लगाते हैं तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से लुक आएगा। सारे आइकॉन चेंज हो जाते हैं, सारे कंटेंट आपको अलग लुक में नज़र आता है। अगर आप ये ऑन करते हैं तो ये इस तरह का लुक आएगा। टॉगल्स देखिए कितना चेंज हो गया है। डायल देखिए पिंक कलर के हिसाब से चेंज हो गया है। इवन आपके जो मैसेज है वो भी उसी के थीम के अनुरूप चेंज हो जाते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है। इन थीम्स जो डाउनलोडेड ऑलरेडी आपको मिलती है, उनके अलावा भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन जा करके। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी थीम्स अवेलेबल मिलेंगी, जिनमें से कोई सी भी थीम आप अपने पसंद के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए आपने हमारे 21 हिडन फीचर ऑफ Redmi Note 3। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और देखते रहिए हमारा ये चैनल। थैंक यू।